सबको राम राम। नैनीताल हॉन्टेड ट्रिप पार्ट 2। क्या हुआ पवन के साथ अब इस वीडियो में पता चलेगा। पहले इंट्रो, उसके बाद स्टोरी। भाई अब जब पवन दिल्ली आया तो उसके साथ भाई साहब इतने सीन हुए। अब मैं बताऊंगा क्या हुआ। एक्चुअली क्या था, जब पवन आया ना तो उसके साथ 2-3 दिन कुछ नहीं हुआ कैसे मैं बताता हूँ। पवन अपने सबसे ऊपर वाले कमरे में लेटा हुआ था। होता क्या है कि भाई जब वो लेटा हुआ था तो ना वो फ़ोन चला रहा था। भाई जाहिर सी बात है, जो बंदा फ़ोन चला रहा हो तो उसको ये तो मतलब एहसास होता नहीं कि भाई आजू बाजू क्या हो रहा है, उस पर ध्यान देता नहीं बंदा। अब वो फ़ोन चला रहा, कुछ भी चला रहा होगा, फ़ोन चला रहा, उस पर ध्यान नहीं था आजू बाजू का। लेकिन एक्चुअली हुआ है क्या, फ़ोन चलाते चलाते उसकी नज़र ना थोड़ी सी सामने गई। सामने कमरे में रखा हुआ था टीवी, और टीवी के ऊपर रखा हुआ था एक स्टैचू। उसने देखा कि यार स्टैचू हल्का सा जो है हिला। जब वो स्टैचू हिला तो पवन को लगा कि यार भूकंप आ गया। भाई पवन भगते भगते बाहर गया। उसने देखा कि यार गली में कोई है ही नहीं। अगर भूकंप वगैरह आता तो हल्ला मचता, पब्लिक इकट्ठा होती तो गली में आती। ऐसा कुछ था ही नहीं। अब सीन क्या होता है भाई, पवन को लगा कि यार चलो कोई बात नहीं यार, मेरा वहम होगा। जैसे ये वहम उसको वहाँ लगा था नैनीताल में कि चलो यार कोई बात नहीं, मेरा वहम होगा। तो उसने भाई क्या करा कि मतलब वो अपना वापस आया, अपना वही दोबारा फ़ोन वोन चलाना स्टार्ट करा। उसने फ़ोन चला रहा, वही सीन दोबारा हुआ। फ़ोन चला रहा है, उसने जब थोड़ा फ़ोन चला था हल्का सा थोड़ा मतलब उसने तो पीछे की तरफ देखा तो वही सीन, वो जो स्टैचू था, वो एक चूहे का स्टैचू था पेड़ पे चढ़ते हुए, तो वो स्टैचू ना ऐसे हिला। उस ये सीन उसने दोबारा देख लिया। भाई पवन डर गया बहुत बुरी तरह से। उसने क्या करा, उसी सर को फ़ोन मिलाया जिस सर ने पवन की मदद करी थी जब वो बाहर गए थे कमरे से। उन्होंने कुछ मतलब उन सर ने कुछ पढ़ा वढ़ा तो वो चीज़ गायब हो गई थी वहाँ से। तो उन्हीं सर को पवन ने फ़ोन मिलाया कि सर ऐसी ऐसी बात हो रही है मेरे साथ, तो दोबारा ऐसे कुछ हो रहा है। सर ने कहा भाई एक काम कर, तू हनुमान चालीसा वगैरह पढ़ ले, है ना, किताब लेके। अगर तुझे आती है तो ऐसे पढ़ ले, अगर नहीं आती तो कोई किताब लेके पढ़ ले 3-4 बार, उसके बाद सो जा, कुछ नहीं होगा। तो पवन ने यही करा भाई, उसके साथ कुछ नहीं हुआ। उसने हनुमान चालीसा पढ़ी और वो सो गया। हाँ भाई यहाँ तक तो ठीक था। अब सीन क्या हुआ भाई, उसके बाद तो ये सीन हो गया। एक बार क्या हुआ, 2-3 जस्ट उसके 2-3 दिन बाद क्या होता है कि पवन जहाँ पर पिछली बार जब ये सीन हुआ था तो पवन उस टाइम उस कमरे में अकेला था, ठीक है। और अब सीन जो होता है क्या होता है कि पवन नीचे वाले कमरे में सो रहा होता है, बरामदे में खाट लगा के, और ऊपर जो है मतलब चाचा की फैमिली वगैरह सो रही थी। पवन को ऐसा एहसास हुआ कि वो जब वो खाट पे सो रहा था तो किसी ने खाट पे उसका जो है हाथ पैर, ऐसा लगा किसी ने कि ना हाथ पैर किसी ने पकड़ लिया। पवन बहुत मतलब उसने मतलब कि हटाने की कोशिश करी, मतलब वो हटा भी नहीं पा रहा था, और उसने चिल्लाने की कोशिश करी तो वो चिल्ला भी नहीं पा रहा था। तो उसने मतलब कि क्या नाम है, थोड़ा अपने जिसको वो मानता है, इष्ट देव जिनको वो मानता, तो उसने उनको याद करा और वो चीज़ एकदम से हट गई। मतलब जो भी चीज़ पवन को पकड़ रखी थी ना, वो चीज़ हट गई एकदम से। तो पवन हड़बड़ाहट से उठा एकदम से। तो उसे थोड़ा अजीब लगा कि उसे ऐसा फील हुआ कि यार कोई ना था यहाँ पे जिसने मेरे को पकड़ रखा था। तो उसने फिर भी मतलब थोड़ा नाम वाम लिया और वो फ्रेश हो गया, कुछ नहीं हुआ उसको। लेकिन जब पवन सुबह 6 बजे करीब जब उठा, जब उसकी आँख खुली, उसको था बहुत तगड़ा वाला बुखार, बहुत ही तगड़ा वाला बुखार। जब वो
ऊपर गया टॉयलेट करने के लिए। उसने टॉयलेट मतलब वॉशरूम गया, मतलब वॉशरूम से जैसे वो बाहर आया तो ऐसा लगा कि किसी ने उसको धक्का दिया, और वो ऐसा लगा उसने किसी ने धक्का दिया, और वो जब गिरा तो पीछे नीचे, मतलब पीछे बोलो नीचे एक ना बाल्टी रखी हुई थी और जो पानी से भरी हुई थी। पवन उस बाल्टी के ऊपर गिरा और उसका कूला जो होता है वो बाल्टी के ऊपर गिरा, और जिसकी वजह से बाल्टी तो टूट गई, भरी हुई थी, जिसकी वजह से पवन का जो कूला था वो हल्का सा सरक गया और पवन नीचे गिर पड़ा और वो उठ भी नहीं पाया दोबारा। उसके चाचा चाची आए, पवन को उठाया, अंदर ले गए, फिर थोड़ा मतलब पवन को मतलब थोड़ा अपना सहलाया वहलाया। नीचे से उसके उनके पवन के मम्मी पापा आए और देखा कि भाई अंकित की बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है, तो उसको वो हॉस्पिटल लेके गए। अब हॉस्पिटल वालों ने क्या करा कि भाई पवन को देखते उन्होंने पवन को एडमिट कर लिया। अब जब पवन को एडमिट कर लिया तो वहाँ से पवन का इलाज चलने लगा, 2-3 दिन हो गए, ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब सीन क्या होता है कि करीब वो वार्ड के अंदर था पवन, जो था पवन करीब 1:30 बजे, 1:30 से 2 के बीच में। एक्चुअली हॉस्पिटल में होता क्या है कि आपके साथ एक ही पेशेंट जो होता है, पेशेंट वो रुकता है एक ही, बाकी लोग चले जाते हैं। रात के 1:30 बजे भाई नाइट बल्ब जल रहा था और सब सो रहे थे, सब सो चुके थे। पवन के साथ क्या होता है कि पवन जब सो रहा था तो पवन के कान में आवाज़ आती है कि अब इसकी बारी, अब इसको ले चलते हैं यहाँ से। भाई पवन जब ये बात सुनता है कि भाई उसके कान में कोई बोल रहा है अब इसकी बारी, इसको ले चलते हैं, पवन की कान फट गई भाई। पवन ने जो उसके बगल में व्यक्ति सो रहा था उसको जगाने की बहुत कोशिश करी, लेकिन वो जगा नहीं पाया, क्योंकि जब वो हाथ बढ़ा रहा था तो उसने, पवन ने बताया कि जब वो हाथ बढ़ा रहा था तो उसका हाथ भी उसकी तरफ जा नहीं रहा था, और ऊपर से पैर उसका हिल-डुल नहीं रहा था, क्योंकि दर्द कर रहा था बहुत ज़्यादा। पवन ने कैसा न कैसे रात तो काट ली, और उसके बाद दिन हुई। दिन में पवन ने अपने फैमिली को बताया कि मेरे साथ रात को ऐसा ऐसा हुआ, तो लोगों ने माना भी, क्योंकि जो हॉस्पिटल जो होता है भाई उसमें ये सब चीज़ें हो जाती हैं, लोगों ने माना। पवन के चारों तरफ जो है गंगा जल का छिड़काव करा गया, और उसके साथ पवन के साथ फिर ऐसा कुछ हुआ नहीं दोबारा। लेकिन उसी दिन पवन के कुछ दोस्त लोग आए थे पवन से मिलने के लिए। और तुम्हें पता दोस्त यार कैसे होते हैं कि भाई आते ही, और भाई क्या कर रहा है तू, साले पड़ा हुआ है तो यहाँ पे मतलब मज़े ले रहे हैं। तो उसके दोस्तों ने बोला कि भाई अंकित, उसके एक दोस्त का नाम था अंकित, पवन के एक दोस्त का नाम था अंकित, और एक का नाम था सुधीर, और 2-3 दोस्त थे। तो सुधीर और अंकित ने ये बोला पवन से कि भाई ऐसा है पवन, आज रात को हम रुकेंगे तेरे साथ। तो पवन ने बोला ठीक है कोई बात नहीं, आप रुक जाना। तो सुधीर और अंकित ने पवन की फैमिली से बात करी कि भाई हम रात को रुकेंगे, तो सबने एग्री हो गए सब। लेकिन एक फैमिली का मेंबर भी होना ज़रूरी था, तो एक फैमिली का मेंबर भी रुका हुआ था। अब रात होती है, रात को क्या होता है कि भाई जो फैमिली का मेंबर था वो पवन के साथ अंदर था, और बाकी जो दोस्त थे वो बाहर थे। अब भाई सीन क्या होता है, जो पवन के दोस्त थे वो बाहर ना चटाई लगा के, अब वो चटाई लगा के भाई कोई फ़ोन चला रहा, कोई अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा, मतलब कुछ ना कुछ कर रहे थे एक्टिविटी सब। भाई होता क्या है यार, मैं सच्ची बता रहा हूँ आपको। पवन ने बताया कि जो उनका जो मतलब दोस्त था उसके साथ होता क्या है कि ना भाई बंदा ना अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा हूँ। उसने देखा कि जस्ट जो बाढ़ था सामने, जहाँ पे वो क्या नाम है पवन भर्ती था, उसके जस्ट सामने वो चटाई बिछा के सो रहे थे। और जहाँ वो भर्ती था उसके जस्ट बगल में मतलब जस्ट उस वार्ड के बगल में जस्ट एक क्या कहते हैं ना जिसमें वो मुर्दे वगैरह होते हैं जिसको फ्रिज में रखते हैं, वो वाला कमरा था उसके अंदर। अब सीन क्या होता है भाई, उसके दोस्त ने देखा कि यार कोई ना बंदा ऐसे करके सामने से गुजरा उनके और बगल वाले कमरे में घुस गया भाई। तो
उसने ध्यान नहीं दिया। उसने कहा हाँ भाई चलो ऐसे कर बात कर रहा है, हाँ भाई ऐसा नहीं करके देखा, वो यूँ करके बंदा आ रहा, वो कमरे में घुस गया। उसने कर फिर जब दोबारा यूँ करके देखा तो उसने देखा कि जिस कमरे में वो बंदा घुसा है ना, उस कमरे में ताला लगा हुआ है। भाई जब ये उस बंदे ने वो सीन देखा, उसने सबको बोला भाई भागो यहाँ से, वो तो अंदर सो रहा है, लेकिन हमारी हालत ख़राब हो जाने वाली है अगर हम यहाँ रुके तो। भाई पवन के दोस्तों ने क्या करा भाई, अपना चटाई बुरिया उठाया और वो भागे वहाँ से। और सब ने डिसाइड करा कि अपने अपने घर निकलते हैं, अंकित से मिलेंगे सुबह। अब सब अपने अपने घर निकल लिए। उसके बाद क्या होता है कि भाई अगले दिन वो आए, और अगले दिन आए सारी बात पवन को बताई, और उस पवन की फैमिली को भी बताई कि ऐसे ऐसे सीन हुआ रात के टाइम हमारे साथ। तो फैमिली ने भी सुनी, और कुछ ऐसा नहीं कि लोगों ने माना नहीं, लोगों ने माना, क्योंकि भाई जब हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में ये सब होता रहता है। तो क्या हुआ कि भाई इस सीन के बाद 2-4 दिन बाद पवन डिस्चार्ज हो गया। जब वो घर पे आया तो फैमिली वालों ने पंडित जी को दिखाया। जब पंडित जी को दिखाया तो पंडित जी ने बताया कि जब ये नैनीताल गया था, उनमें से कोई एक एंटिटी अंकित के साथ, अंकित बोला पवन के साथ, वो वापस आ गई थी। और जब पंडित जी ने देखना शुरू करा तो वो सी तब जाके दूर हुई। और आज जो है पवन ठीक है, और वो आज भी जब ये सीन याद करता है तो उसे कहता है कि भाई अंकित भाई डर लगता है मेरे को आज भी। तो ये जो स्टोरी आज की यहीं ख़त्म होती है। और सही बताऊँ तो यार भाइयों, मेरा जो रात के करीब बज रहे हैं 3:30 बज रहे हैं, और मेरा सही बताऊँ तो आज मेरा मूड भी नहीं था स्टोरी सुनाने का। थोड़ा ऐसे ही मूड सा थोड़ा ख़राब था मेरा, और थोड़ा होता है ना कि सबकी ज़िंदगी में कोई ना कोई टेंशन वेंशन चलती रहती, तो ऐसा कुछ था। आज मन नहीं था कुछ भी करने का, लेकिन ये है ना कि भाई कुछ करना है तो करना तो पड़ेगा ही, कुछ ना कुछ, मतलब कुछ करना है तो कंसिस्टेंसी तो रखनी पड़ेगी। तो यार इसी वजह से थोड़ी आज मन नहीं था, फिर भी वीडियो बनानी पड़ी रात के 3-3:30 बजे करीब। और जैसी भी लगी और बताना यार, कोशिश तो रहेगी कि भाई अच्छी तरीके से सुनाए, अच्छे मूड से सुनाए। बाकी आप सब अपना ध्यान रखें। सबको राम राम, जय श्री राम।